नदिया किनारे मोरा गाँव हो। ये चेचक जब गांव में निकलती हैं तो इन शिलाओं की पूजा होती है। ये नमस्कार, मैं गोविंद शरण चौपाल इंडिया से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां प्रयागराज जिले के मैदा गांव में हूं और यहां एक देवी का बहुत प्राचीन मंदिर है। उसकी कहानियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। और इसको औरंगजेब के द्वारा ध्वस्त किया गया था। तो मैं आज चलता हूं उस मंदिर के जो अवशेष पड़े हैं उनके पास और कुछ गांव वालों से बातचीत करूंगा। यहाँ बहुत सोना जो है उठा ले गए लोग, बहुत चांदी उठा ले गए और मंदिर को तोड़ दिया। तो आइए चलते हैं प्रयागराज के इस मैदा गांव के मंदिर पर और आपको दिखाते हैं। आ, आ, ये 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 जो है मंदिर के हम पास में हैं, मंदिर के पास पहुंचे हैं। ये देखिए मंदिर के अवशेष देखिए। और यहाँ इस मंदिर की बहुत कहानी है। हजारों लोग हर वर्ष यहाँ पूजा पाठ करते हैं और इसमें श्रद्धा है गांव के लोगों को। गरीब क्या अमीर क्या, हर कोई यहाँ पूजन करता है। यहाँ की बहुत लंबी कहानी है और 500 साल पुरानी कहानी है। यहाँ ये देवी देखिए, इसको दिखाने की कोशिश करें। देवियाँ हैं यहाँ। इसको हम जूता उतार के यहाँ जाएंगे। यहाँ देखिए ये मूर्तियाँ, ये गढ़ी हुई मूर्तियाँ हैं और इसको पिछले कई सौ वर्षों से किसी ने इसको तोड़ा नहीं है, लेकिन खंडित मूर्तियां हैं। ये खंडित मूर्तियां देखिए आप, इसको नजदीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। खंडित मूर्तियां, ये नक्काशियां देखिए, ये कहीं न कहीं 500 साल पुरानी हैं। यहाँ गड्ढे हैं, इसमें लोहे से फंसाए गए थे, मंदिरों के अंश हैं। यहाँ दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, बाद में इनकी चांदी की आंखें लगा दी गई हैं। ये न कहीं यक्ष यक्षणियों की देवियों की मूर्तियां हैं। ये मंदिर के खंडित अवशेष हैं। जो बहुत बड़ा विशाल मंदिर था उसके ये अंश हैं। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर पुष्प बना हुआ है। क्या नाम है आपका? राम खिलावन सिंह। राम खिलावन सिंह जी। आप ये कौन सा गांव है? मैदा गांव है। तो मैदा गांव के हमारे एक बड़े किसान हैं और आप खेती करने, इनकी इस मंदिर के अगल बगल जमीनें भी हैं। हाँ। जमीनें भी हैं इनकी अगल बगल। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये इस मंदिर का इतिहास क्या है। अच्छा ये बताइए, इस मंदिर को आप कब से देख रहे हैं? अभी इस मंदिर को तो हम बहुत जब से पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं। उसके पहले पिताजी थे, उन्होंने भी बताया है। हाँ। और बाबा लोग थे, वो भी जानते थे यहाँ मंदिर था। इसके पहले गांव की जो वहाँ उधर पश्चिम के तरफ डी है, वो हम लोगों का ही खेत है। तो इस मंदिर पर क्या कुछ है, जैसे मनौती लोग मानते हैं, क्यों ऐसा करते हैं जो है? यहाँ आज भी जो भी श्रद्धा से आया है जी, उसका काम सफल हुआ है जी। अभी 4-6 साल पहले एक आदमी साइकिल से लद कर आया, रोता हुआ आया, चल नहीं पा रहा। और उसके बाद यहाँ से चलकर गया है। अच्छा एक बात और है सोचने के लिए कि देखिए भारत में हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे मंदिर थे और आप बता रहे हैं जैसे गांव के किसान हैं, ये यहाँ के बड़े जमींदार हैं, तो इनका ये कहना है कि बड़े लंबे समय से इन मंदिरों की मूर्तियों की पूजा हो रही है, लेकिन इसको तोड़ा किसने? ये बड़ा सोचनीय विषय है कि सैकड़ों साल से आप हैं, लगभग 80 की उम्र होगी आपकी। हाँ, 73 साल 73 साल के हैं। 73 साल से देख रहे हैं इस मंदिर को किसी ने टच नहीं किया, एक मूर्ति को छुआ नहीं, लेकिन इसको तोड़ा किसने? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या आपके मन में कभी आया कि इसको तोड़ा किसने है? अब ऐसा है कि मन में तो तमाम बातें आती हैं। हाँ। लेकिन हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि यहाँ आज भी तमाम लोग धन की लालच में कि रुपए पैसे वो हीरा मोती जो भी मिल जाए, यहाँ बचपन से पहले तो वहाँ जो नीम का पेड़ है वहाँ 3 बार खने हैं हम लोगों की जानकारी में। हम लोग छोटे छोटे थे, काफी मिठाई जेल। अच्छा, मतलब पैसा यहाँ है, खजाना यहाँ है, उस खजाने की तलाश में लोग खुदाई करते हैं, जमीन करते हैं। SDM करछना आए थे PAC लेकर,
खुदाई करने। खुदाई करने। तो फिर गांव वालों ने विरोध किया कि नहीं है, हमारा प्राचीन आस्था जुड़ी, हमारा देवी का धाम है, ये औरंगजेब स्वयं आया था और इधर से दक्षिण के तरफ से जा रहा था। दक्षिण पथ बोलते हैं इसको, दक्षिण पथ जो प्रयागराज को जोड़ता है मध्य प्रदेश से, इसको दक्षिण पथ बोलते हैं। तो इधर से जाते में रास्ते में देखा यहाँ देवी का धाम, तो तमाम तरह के तो उपद्रव और वो उसी में वहाँ गांव से भी भगदड़ हो गई। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। आप देखिए इस चीजों को, यहाँ देखिए कि यहीं पर आप इधर ये देखिए मंदिरों का अवशेष देखिए। ये नीम का वृक्ष कम से कम 100 साल पुराना होगा, वो एक जंगली पेड़ है। तो यहाँ आइए कुछ बातचीत करी जाए। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ किसी ने अभी 100 साल से हथौड़ी बजाई होगी? नहीं, यहाँ गांव का या अगल बगल के जो आते हैं, अच्छा, वो तो कुछ नहीं यहाँ डिस्टर्ब कुछ नहीं करते। अच्छा, यहाँ तो कोई मतलब आज तक हाँ, एक बार हम तो यही पत्थर पर लेटे थे, नीचे सांप भी निकलते हैं। हाँ, लेकिन आज तक किसी को न बिच्छी मारा, न सांप काटा, न तो कुछ। मतलब तो ये कहने का मतलब ये भारत का इतिहास है। आप गजेटियर में पढ़ते ही होंगे कि ये अक्सर कर ऐसा होता रहा है। देखिए ये मंदिर का गुंबद है, ये कलश है, यहाँ कटा हुआ है, ये पूरा ऊपर का कलश है और यहाँ कुछ ऐसे निशान बने हैं जिससे लगता है कि ये इसमें कुछ फंसाया जाता है पत्थर। ये देखिए चित्रकलाएं, ये कितना सुंदर यहाँ बना हुआ है। ये किसी तरह का ये चिन्ह है जो मंदिर के ऊपर था। तो इस तरह के यहाँ तमाम ऐसे आइए, तो तमाम भग्नावशेष यहाँ पड़े हुए हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं। इतनी सरकारें आती हैं, इतने यहाँ के ग्राम प्रधान से लेके तमाम विधायक मंत्री होते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। ये एक तरीके से जंगल में खेतों के बीच में पड़ा हुआ ये अवशेष है। ये बात सत्य है कि औरंगजेब ने तोड़ा था। दक्षिण पथ पर ये मंदिर है जो मध्य प्रदेश से रीवा से प्रयागराज आता है मार्ग, उस पर ये स्थान है। मैदा एक गांव है जो हाईवे से मुश्किल से 1 किलोमीटर बाहर थोड़ा दूर है। तो जंगल में के बीच में यहाँ टीला है, तालाब है। देखिए ये कम से कम 4 बाई 3 की होंगी, 4 बाई 3 की शिलाएं हैं। और इसको यहाँ कौन लाया? सबसे बड़ी बात है कि इन शिलाओं को यहाँ कौन लाया? यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, मैदानी क्षेत्र है। यहाँ की काली दोमट मिट्टी है, अच्छा चना होता है, अच्छा गेहूं होता है। उस समय जब नहरें नहीं रही होंगी तब भी यहाँ मट्टी थी, लेकिन पत्थर ये आए कैसे? पहाड़ यहाँ से शंकरगढ़ का पहाड़ दूर है, उधर कोरांव और मांडा का पहाड़ दूर है। तो पत्थर को यहाँ तराश करके और लाया गया, इतने बड़े बड़े पत्थरों को। इसकी कहानी आज भी लोग नहीं जानते। कोई कहता है वहाँ पैसा निकालने वाले आते हैं, कोई कहता है वहाँ चमत्कार होता है, प्रशासन भी कभी कभी आ जाता है यहाँ, लेकिन सच्चाई इसकी नहीं मालूम है। सच्चाई यही है कि औरंगजेब की पूरा लश्कर, हजारों हाथी घोड़े यहाँ आए और इसको तोड़े। यहाँ का जो सोना गहना हार जो देवी के चढ़ाया गया था उसको लूट के ले गए। यहीं का मंदिर नहीं, पूरे भारत में कहानियां हैं, ये तो इतिहास में दर्ज ही है। आइए मैं इस मैदा गांव के लोगों से बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? लाल सूबेदार सिंह। अच्छा, इधर थोड़ा घूमिएगा आप। तो हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा, ये पीछे का चित्र देख रहे हैं हम, तो यहाँ आप लोग सुबह सुबह आ जाते हैं? सुबह सुबह आदमी घूमते टहलते आया, 1-2 घंटे बैठा है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ। हाँ। यहाँ कोई न गर्मी ये देखे सुंदर नीम का छांव है, इसको किसी ने लगाया नहीं है। ये भी वृक्ष लगे हुए हैं और इधर भी दिखाइए चारों तरफ घुमा के। यहाँ खेती अच्छी होती है, कहीं पे पहाड़ नहीं दिखता, लेकिन ये पत्थर जो है यहाँ है। तो आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, क्या जानते हैं आप? कब से देख रहे हैं? हम लोग 60 साल हो गए, लेकिन जैसे आज है उससे पहले था। अच्छा, नहीं देखा। अब उसके पहले क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन जैसे है तब से ऐसे ही है। गांव के लोग पूजा करते हैं? गांव के पूरे अगल बगल के देवी के पूजा नवरात्र में तो 9 दिन यहाँ भीड़ लगी रहती है।
तो सूबेदार जी आप ये बताइए कि जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन भी यहाँ आते हैं? आते हैं कुछ लोग, कुछ लोग आते हैं, बाजा गाजा के साथ, बाजा गाजा के साथ आते हैं। कुछ लोग यहाँ निशान चढ़ाते हैं, निशान तमाम लोगों को मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती है। हाँ हाँ हाँ। है वो कुछ न कुछ यहाँ से भंडारा करते रहते हैं। हाँ। और गांव का जो मंदिर इस तरह का मंदिर हुआ करता था, जो ग्राम देवी कहाती थी, कुल देवी कहाती थी, उसको भी ध्वस्त करके जितने जड़ित उसमें सोने चांदी जवाहरात थे उसको उठा ले गया। आपका क्या शुभ नाम है? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, आप कहाँ के निवासी हैं? मैदा के निवासी हैं। आप खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी के किसान हैं आप। तो प्रदीप सिंह जी हमारे किसान हैं इस गांव के, और ये यहाँ काफी दिन से रह रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे कि ये मंदिर के बारे में कुछ बताएं, कब से आप देख रहे हैं? अब हम लोग तो कई पुश्तों से सुनते चले आ रहे हैं। हमारी उम्र लगभग 45 साल है। बुजुर्गों ने ये बताया कि जब से हम लोग देख रहे हैं यही ध्वस्त मंदिर पड़ा है। अच्छा, इसको मंदिर काहे को कहेंगे? एक तरीके से खंडित शिलाएं यहाँ पड़ी हैं, हाँ। ऐसा कर। तो प्रदीप सिंह जी ये बताइए कि यहाँ बताते हैं कि खेतों में कुछ मिलता है जब ट्रैक्टर चलते हैं? ट्रैक्टर चलता है तो पुराने जो बहू बेटियों के चूड़ी गहने हैं और फार वार हैं, अच्छा। मतलब गृहस्थी के बहुत सारे सामान मिलते हैं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि वहाँ गांव रहा होगा, लोग रहे होंगे? गांव रहा था, लोग बताते हैं बुजुर्ग हमारे। अच्छा। कि गांव था, यहाँ पे पुराना गांव यही था। अच्छा। उसके बाद यहाँ से भगाया गया लोगों को, तो जाके उधर बस गए हैं। तो उस जगह पर अब गांव नहीं है, खेत है? खेत है, टीला है, कुछ अवशेष बचे हैं कि लगे कि गांव है। अच्छा। उसको उजाड़ा नहीं गया है, उसमें खेती हो रही है। हाँ। कंटिन्यू। तो इसका मतलब यह है कि औरंगजेब का जो यहाँ मतलब हमला हुआ था उसमें गांव भी उजाड़ दिए गए थे, और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर टोंस नदी है। नदी के किनारे पानी के चक्कर में लोग गए, वहां धीरे धीरे बसे, आश्रय ढूंढे, और कुछ नए गांव बने। जो प्राचीन गांव थे हमारे समाज के, सनातन धर्म के, हिंदू समाज के जो पुराने गांव थे, ऐसी देवियों के जो पूजा करने वाले लोग थे, वो उजाड़ दिए गए। ये कहीं न कहीं सबूत मिलता है खेतों से जो निकलता है। हाँ, ये मिलता है। क्या नाम है आपका? रत्नाकर सिंह। रत्नाकर जी। रत्नाकर जी हमारे यहाँ के हैं। आपके छात्र जीवन से ये क्या ऐसे ही है? ऐसे ही हम लोग जब से देख रहे हैं या सुनते भी आ रहे हैं, हमारे जीवन से जब देख रहे हैं ऐसे ही है। इसको गांव के लोग मंदिर कहते हैं। अब मंदिर आप तो देख ही रहे हैं, मंदिर क्या है? मंदिर अब गांव वाले बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा। बना भी हुआ है। अच्छा, मतलब 500 साल बाद हिंदू जागा है। 500 साल यहाँ का जो गौरवशाली इतिहास रहा है। भाई इन मंदिर, इन शिलाओं को कोई ढो के लाए होंगे, कोई ढो के लाए होंगे पहाड़ों से। यहाँ तो कोई पत्थर का पहाड़ है नहीं। कोई पहाड़ नहीं, कोई। तो ये क्या लगता नहीं कि कहाँ से आया होगा पत्थर? हम लोग तो खुद ताजुब मानते हैं कि साधन, उसमें साधन भी नहीं हो रहे, ट्रक भी नहीं थे, जेसीबी भी नहीं थे, बैलगाड़ी भी संभव नहीं है। कैसे आया है हम लोग खुद ही नहीं सोच रहे हैं किस ढंग से आया, ये पत्थर कैसे आया। यहाँ से कितनी दूर है पहाड़ जहाँ पत्थर मिल सकते हैं? अरे पहाड़ शंकरगढ़ देखिए तब भी 15-17 किलोमीटर, इधर चले जाइए तब भी 15-17, मतलब जो भी रेंज है 20 किलोमीटर की रेंज में है। मतलब यहाँ से पहाड़, ये पत्थर जो आए हैं आपको दिखाएं, ये पत्थर भी आपको लगभग 20 किलोमीटर दूर से आए होंगे। तो ये देखिए यहाँ आके लोग बैठते हैं, इसको मंदिर का स्वरूप हम मानते हैं। और ये यहाँ और भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इन शिलाओं को। आइए, और कुछ लोग भी सुबह सुबह आके बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैदा का। मैदा का। हाँ। आज बहुत सुबह सुबह यहाँ पधारे। हाँ। तो यहाँ अच्छा लगता है क्या आपको? अच्छा है ये भी। अच्छा अच्छा। हाँ, स्थान है देवी के। हाँ हाँ, अच्छा है ये। तो आपकी उम्र लगता है कितना होगी? 80 के पार होंगे आप? हाँ, 80 के पार होंगे। हाँ। तो यहाँ इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, जब से आप बचपन से यहाँ देख रहे हैं। ऐसे जैसे है ऐसे ही था। हाँ। अच्छा, तो इसको मंदिर क्यों कहते हैं? मंदिर तो यहाँ है नहीं। अब मंदिर रहा हुए का हुई, अब टूट के रहा, अब का कही हम। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम मैदा। अच्छा, आप रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, ये इसी गांव के निवासी हैं और प्रबुद्ध जन में गिने जाते हैं। एक आस्था का बहुत बड़ा
सिद्ध पीठ के नाम से इसका उल्लेख मिलता है जी और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मान्यता मानते हैं। जी मान्यता पूरी होने पर यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। जी इसी से प्रेरित होकर हम ग्रामवासियों ने मिलकर यहाँ एक कुलदेवी धाम ट्रस्ट बनाया है। उस ट्रस्ट में बहुत सारे काम हैं, यहाँ के मंदिर का भी निर्माण करना है और जो कृषि किसान से जुड़े हम लोग हैं तो उससे भी जुड़े बहुत सारे काम हमें करने हैं। और इसी के साथ संपूर्ण भारत में कुलदेवी धाम ट्रस्ट आस्था, धार्मिक, सामाजिक, कृषि से जुड़े कामों को करने का संकल्प लिया है। अब बाकी देवी की इच्छा है, सिद्ध पीठ है, इनकी क्या इच्छा है, कितना संभव हो पाएगा हम लोगों के द्वारा वो सारा कार्य किए जाने की। आपकी कितनी उम्र होगी? 70 साल के करीब हम पहुंच चुके हैं। तो आप तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी छात्र रहे जी। होंगे। स्नातक हैं वहाँ से जी और यही सब देख देख के प्रेरणा मिली कि हमारे गांव में यहाँ पर ताल देवी के नाम से इसे जाना जाता है। जी यहाँ पर ताल पूरा बंधा बनता था और 4 माह यहाँ पानी भरा रहता था। पढ़ाई से हम लोग लौटते थे, विशेषकर अवकाश के दिनों में यहाँ पर कूद कूद के जम के स्नान लोग करते थे। फिर बाद में ही जब ताल खोला जाता था तो उसी पानी से नीचे के लोग सिंचाई करके अपनी खेती करते थे। सिंचाई का कोई अन्य साधन नहीं था, केवल प्राकृतिक साधन ही था और दूर दूर से यहाँ पानी काफी भरा रहता था, लगभग 100 बीघे से। लेकिन ये मंदिर बनवाने का संकल्प आपके मन में आया कैसे? मन में इसलिए आया कि हम देश देशांतर भ्रमण करते रहते हैं। हम सहकारी क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो सहकारिता के माध्यम से देश के चारों कोनों में जाते रहते हैं। तो आया कि जब गांव में सिद्ध पीठ धाम है तो क्यों न यहाँ पर एक भव्य मंदिर सबके सहयोग से बनवा दिया जाए। तो आरपी सिंह जी से आप जैसे सुन रहे थे अभी कि देखिए इनके मन में एक भावना उत्पन्न हुई। एक भावना ये उत्पन्न हुई कि जो है हम इस मंदिर को, इस जगह को एक सुंदर बना देंगे और इन्होंने संकल्प लिया है। इन्होंने नहीं संकल्प लिया है, इनके साथ बहुत सारे नौजवानों ने संकल्प लिया है कि हम इस अपने भूले हुए इतिहास को, जो औरंगजेब ने इसको ध्वस्त किया। आप देखिए ये जमीन में देवियां गड़ी हुई हैं, इनको देवी की मुख्य मूर्ति, ये मुख्य मूर्ति शायद नहीं है, ये मुख्य मूर्ति नहीं है, लेकिन ये चुनरी चढ़ा रहे हैं लोग, नारियल चढ़ा रहे हैं। ये देखिए चांदी की आंख लगा रहे हैं, चांदी की आंख लगी हुई है। तो आज जब स्थिति ये है तो 500 साल पहले क्या स्थिति रही होगी आप देखिए। 500 साल पहले जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ मतलब गहनों का भंडार था, घरों में कुछ और नहीं था, रुपए नहीं थे, सोने की मुद्राएं चलती थी। ये इतना वैभवशाली, और ये क्षत्रियों का गांव हुआ करता था। मैदा गांव क्षत्रियों का गांव माना जाता था, उनके साथ तमाम लोग भी थे। तो जब लुटेरे आए तो उनको किसी ने बताया होगा, औरंगजेब के साथ हजारों हाथी घोड़ा ये सब चलते। लिखने वाले इतिहास तो ब्रिटिश काल से रहे, ज्यादातर विदेशी जो इंग्लिश में लिखने वाले लोग थे वही लिखे हैं। तो वो सारी बातों को उन्होंने नहीं लिखा है। तो कहने का मतलब ये वैभव से भरा हुआ गांव कभी था। दक्षिण पथ इसको कहते थे, जो मध्य प्रदेश राजस्थान से जुड़ करके और यहाँ प्रयागराज स्नान के लिए हजारों लोग आते थे। और उसी में ये मंदिर था आश्रय स्थल। तो क्या कह रहे हैं, जल की क्या यहाँ व्यवस्था रही होगी? मान लीजिए लोग आते रहे होंगे। छोटे छोटे थे, हाँ। इस समय हमारी 65-66 साल उम्र है जी। तो छोटे छोटे थे, उधर स्कूल से आते थे तो वो जो गांव दिखाई पड़ रहा है, हाँ। वहाँ से यहाँ पूरा तालाब, बहुत दूर है। हम लोग वहाँ से तैरते हुए आते थे तो यही मिलता था वो अच्छा आश्रय। अच्छा, माने कि देवी के धाम पे नहीं, पूरा पानी से बंधा रहता था। ये ऐसा स्थान था जो सुरम्य था, जल था, यहाँ छाया थी, यहाँ देवी का मंदिर था, यहाँ प्रसाद थे। हो सकता है कुछ बंदर भालू भी यहाँ रहते रहे होंगे। तो गांव के लोग यहाँ श्रद्धा बस एकत्र होते। तो भारत में जैसे गांव को इकट्ठा रखने का, गांव को एकजुट करने का यह एक स्थान था जहाँ सभी जातियों के लोग, सभी मान्यताओं के लोग यहाँ इकट्ठा होते रहे होंगे। तो आज ये स्थिति है। क्यों प्रिय है मंदिर देवी का? देवी के भक्त आप कैसे हैं? सर जी यहाँ आके हमको अपनी कहानी बताइए। मतलब हमको यहाँ आके सर जी पूरा मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। अच्छा। आत्मज्ञान हुआ सर जी यहाँ आके जी। पूरा मतलब अब तो इतना हो गया है सर जी, पहले कुछ नहीं था मेरे पास। जब से मैं यहाँ आके यहाँ माता जी की सेवा कर रहा हूँ, पूरा साफ सफाई का पूरा ये हैंडपंप हमारे
हम ही जी सर अपने तरफ से पूरा वो किए हैं। अच्छा। ये सब माता जी की कृपा से ही हुआ है। तो ये जो मंदिर का हम यहाँ कुछ इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं और गांव के आस्था का ये जो स्थान है इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम इसके इर्द गिर्द भी थोड़ा घूमेंगे। और औरंगजेब ने जो कुछ किया यहाँ, उसकी कहानी आज बताने लायक नहीं है। उस कल्पना को करिए कि पूरा गांव कैसे भाग गया था। वो तलवारें, वो खून लगी तलवारें, वो घोड़े, हाथी, वो किस तरह से यहाँ क्या क्या किए होंगे, उसकी कल्पना करने से रोए कांप उठते हैं। तो ये खंडित मूर्तियों का क्या है? ये मूर्तियां, असली मूर्तियां वो नहीं है। ये तो मंदिर के अवशेष हैं जिसको कहीं न कहीं लोग छोड़ नहीं रहे हैं। लोग अपनी देवी को इतना स्नेह करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इसको छोड़ नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ के आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? बलराम मिश्र। बलराम मिश्र जी, आप यहाँ के क्या हैं? पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान हैं बलराम मिश्र जी, यहाँ के पूर्व प्रधान हैं। तो प्रधान जी, आप बताइए कि आप जब प्रधान थे यहाँ, तो इस मंदिर के बारे में कुछ सोचा आपने? इस मंदिर के बारे में हम सब गांव वालों ने ये सोचा है कि जो भव्य मंदिर था, जिसको मुगल काल के शासकों ने ध्वस्त कर दिया था, केवल अवशेष बचे हैं। तो गांव के सभी लोग मिल करके एक सिद्धपीठ पर एक भव्य मंदिर बनाना चाह रहे हैं। ये जैसे प्रधान जी, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि इसको मुगलों ने ध्वस्त किया या औरंगजेब ने ध्वस्त किया? ऐसा, ये हिंदू परंपरा की सारी मूर्तियां हैं और निश्चित रूप से कोई हिंदू मूर्तियों को खंडित नहीं करेगा। इसलिए हम निश्चित रूप से मानते हैं कि मुगल आक्रांता ही इस मंदिरों को, इस मूर्तियों को तोड़ा। प्रधान जी, आपको क्या लगता है कि कितना बरस हो गया इस मंदिर का प्रादुर्भाव? ये लगभग 500 वर्ष पहले का मंदिर था। जिसको मुगलों ने ध्वस्त किया और केवल मूर्ति के अवशेष आज यहाँ बचे हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं देखिए, आप ये समझ पा रहे हैं इस बात को कि 500 बरस से जो टूटी हुई मूर्तियां हैं, ये इसके पहले कितनी पुरानी मूर्ति रही होगी, कब ये बना होगा, किस स्थापत्य कला का ये बना होगा। यहाँ अयोध्या मंदिर जब टूटा, उसको बाबर ने तोड़वाया। तो कहीं न कहीं एक हवा चली, एक अभियान मुगल पीरियड में चला था कि जो बड़े मंदिर थे, जिसकी देश पूजा करता था, वो तो टूटे ही, और इस तरह के गांव के मंदिर भी टूटे। बिल्कुल, गांव के मंदिर भी टूटे जो पुराने मंदिर थे। अच्छा, क्या यहाँ जैसे आपके प्रधान जी, आपके परिवार में पुराने लोग रहे हैं, बाबा लोग रहे होंगे, दादी लोग रही होंगी, सब लोग, तो वो लोग क्या बताते थे? ये सब लोग बताते हैं कि हम लोग जब से जानते हैं इसी तरह से है और ये ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है और अच्छा। शक्तिपीठ है। यहाँ पर जो आते हैं, जिनकी जो मान्यताएं होती हैं आज भी पूरा होती हैं और गांव की सभी देवियां, औरतें, बच्चे यहाँ हर मने पर्व पर आते हैं। अच्छा, और हमने सुना है यहाँ कि यहाँ जो है ये आपका गांव अपने मूल जगह पर नहीं है, कहीं दूसरी जगह से बसा हुआ गांव है। क्यों ऐसा हुआ? क्या इसको वो जो आतताई थे उन लोगों ने खदेड़ दिया था? का दिया, निश्चित रूप से पश्चिम में डी है जी, वहाँ पर अवशेष हैं। हाँ। माने आबादी के आज भी वहाँ जमीन खोदी जाती है, जोती बोई जाती है, तो निश्चित रूप से पुराने अवशेष दिखाई पड़ते हैं और निश्चित रूप से माना जाता है कि यहाँ पर घर गांव थे। तो प्रधान जी से देखिए, अभी ये बात समझ में आ रही है, कहीं न कहीं ये बात समझ में आ रही है कि ये मंदिर बहुत पुराना था। अब 500 सालों तक इसको कोई छुआ नहीं। ये वृक्ष भी बताते हैं, इसमें पंछी रहते हैं, इसमें जो चढ़ाया जाता है बतासा, नारियल, जो भी लोग चढ़ाते हैं, इस पर रहने वाले वो खाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अपने ढंग से लोग इसको रख करके कहीं शंकर भगवान बना दिए हैं, कहीं कुछ बना दिए हैं। यहाँ देखिए, ये नारियल चढ़ाए गए हैं, नारियल के छिलके आप देखिए चढ़ा के चले गए हैं। यहाँ स्वच्छता का भी कुछ इंतजाम नहीं है। कहने का मतलब, ग्राम पंचायतें हमारी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अपनी सरकार है, अपनी पंचायत है, उसके प्रोजेक्ट के तहत घूम करके रह जाते हैं। प्रधान जी से अभी हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने बताया, लेकिन मंदिर पर कोई काम नहीं हुआ है ग्राम पंचायत से। तो कहीं न कहीं प्रधानों के ऊपर भी दबाव रहता है कि आप सड़क बना दो, नाली बना दो, लोगों की सेवा के लिए काम करो। तो ये बात होती है और अपने इतिहास को भूलने का काम होता है। आपसे मिलेंगे। आप
आपका क्या नाम है? हमारा नाम रविशंकर सिंह है जी। मैं इसी मैदा गांव का वासी हूँ। इसी गांव के वासी हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। हमारे बाबा लोग बताया करते थे कि हमारे भी बाबा बताया गए थे, जब से वो लोग जानते थे अच्छा। तब से इसी तरह खंडित मूर्तियां पड़ी थी। हाँ। और सारे गांव के लोग सोमवार और शुक्रवार के दिन खासतौर पर औरतें बच्चियां अच्छा। आके यहाँ जल चढ़ाती हैं। हाँ। और नवरात में 9 दिन लगातार हजारों लोग आते हैं यहाँ, जल चढ़ाते हैं, अपना मान मनौती करते हैं। और जिन पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं और जिनका भी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो जैसा माने रहते हैं। कोई कथा मानता है, कोई रामायण करवाता है, कोई ध्वज डालता है, कोई गाजा बाजा के साथ आके यहाँ भंडारा करते हैं। और उसके यहाँ इसी के जस्ट पीछे उत्तर की ओर डीह था, वहाँ हमारे पापा जी ने थोड़ा सा जमीन खरीदा था, तो उसको हम लोग समतलीकरण करा रहे थे। तो उसके करीब 2-3 फीट 4 फीट नीचे चूड़ियाँ, राख और घड़े के टुकड़े, छोटे छोटे कुछ ईंटे पत्थर, ये सब निकला करते थे। एक बार हमको याद है, हम लोग 6वीं 7वीं में पढ़ रहे थे, प्रशासन की एक गाड़ी पीएससी की थी, 2-3 थानों की पुलिस थी और ये एसडीएम 12 थे। वो यहाँ खुदाई करा रहे। अच्छा, 12 तहसील में आता है? 12 तहसील में आता है, यहाँ खुदाई करा रहे थे। हम लोग आए 10-15-20 लोग बच्चे थे, हम लोगों को उन्होंने दौड़ा लिया। और जो पीएससी वाले थे बिल्कुल एकदम जैसे लड़ाई की उसमें अपना सलाह लिए खड़े थे, सबको भगा दिए। गांव वालों ने विरोध किया। इस मंदिर से बहुत कहानियां हैं, प्रशासन भी आया, लोग भी आए, और उस स्थान को भी हम देखने चलेंगे जहां कुछ लिखा है। कुछ लिखा पड़ा है क्या किसी पत्थर में? लेकिन वो इतना घास चारा है कि दिख नहीं रहा। वो बहुत जंगल है। यहाँ देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ऊंचाई पर है, हम चल रहे हैं, ये ढालान पर है। देखिए यहाँ, ये सांचे देखिए, मॉडल देखिए जी। और देखिए यहाँ, देखिए यहाँ भी, इधर से घूम के दिखाइए, ये हमको भी दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर देखिए घासों के बीच में, ये हिंदू आस्था का देखिए, ये दृश्य देखिए हिंदू आस्था का, कि ये हम इसको घास हटा रहे हैं, है ना। यहाँ गांव की पंचायतें हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। सबसे मेरा ये सवाल है कि आस्था लोगों का आज भी सिंदूर टेका हुआ है। यहाँ मेले लगते हैं, यहाँ देखिए घासों में पड़ी हुई हैं मूर्तियां। लोग अभी भी इनको प्यार करते हैं, ये उनके लिए देवी हैं, ये उनको जो है उनकी मन्नताएं पूर्ति करती हैं। और ये देखिए, ये घासों में है ना। क्या ये पंचायत की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी नहीं बनती? और आप नीचे चल के देखिए, ये उस तरफ भी है जी। ये इसको दिखाइए, ये नक्काशी आज कोई बना नहीं सकता, लेकिन ये कांटों के बीच में देखिए, कांटों के झाड़ के बीच में ये पड़ा हुआ है ना। ये इसकी सफाई की बात, यहाँ देखिए, इस तरह से आज कोई किसी डाई में नक्शा नहीं बन सकता। यहाँ से 20 किलोमीटर पहाड़ है जहाँ से पत्थर आए होंगे, है ना। तो ये कहीं न कहीं भूली हुई बात, जैसे हमारा समाज, हाँ, हमारा समाज जो है इस चीज को भूल गया। देखिए यहाँ बबूल के कांटे देखिए, ये बबूल के कांटे, इधर से दिखाइए, ये बबूल के कांटों को देखिए, ये पत्थर की शिलाओं को देखिए, इसके अंदर घास देखिए, ये इतने बड़े बड़े खंड हैं, एक बेड के बराबर ये खंड हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा अत्याचार इस मंदिर पर हुआ है। ये अभी एक इसका ट्रस्ट बनाया गया है, गांव के लोगों ने संकल्प लिया है कि हम इस पर मंदिर बनाएंगे, अपनी देवी को फिर से बसाएंगे, और इसमें सरकार मदद कुछ करे चाहे ना करे। हालांकि जब से अयोध्या का मंदिर बना या इस तरह की बात हमारे भारत में चलने लगी, तब से यहाँ के लोगों में भी जागृति आई है, और इस मंदिर का पुनर्निर्माण होकर रहेगा, ये गाँव के लोगों ने संकल्प लिया है पूरी तरह से। इस सुरम्य स्थान को आप देखिए कि अगल बगल इधर देखिए धान के खेत हैं, ये दूर दूर तक धान के खेत हैं, यहाँ कुछ नहीं है, है ना। ये तालाब कभी हुआ करते तो उधर भी पत्थरों के अवशेष हैं, अगर देखें तो चारों तरफ पत्थरों के अवशेष हैं। यहाँ भी पत्थर का एक टीला है। और आप ये गांव के लोग हमको दिखा रहे हैं कि क्या क्या है नक्काशियाँ। हाँ, ये सब जगह, हाँ वो देख पा रहे हैं हम सब जगह। तो इसकी कुछ श्रद्धावान लोग हैं, साफ सफाई भी करते रहते हैं। एक और ये देखिए, ये गोले की कटिंग जैसे किसी डाई में काटा गया है। धनुष के आकार का यह जो है पत्थर है। तो कहीं न कहीं ये मंदिर
कहीं ना कहीं ये मंदिर बहुत अच्छा रहा होगा। और दक्षिण पथ पर ये मंदिर रहा है, दक्षिण पथ पर। एक जगह वहाँ और दूर है, हम दिखाएंगे। वहाँ मान्यता ये है, गांव की महिलाएं आती हैं तो वो देवियां निकलती हैं, तो वो पत्थर पर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चेचक की तरह दाने हैं, तो उसको मान्यता यह है कि यहाँ चढ़ाने से, यहाँ की मनौती करने से हमारे घर में देवी माता, चेचक माता नहीं निकलेंगी। हमें कैमरामैन जो है हिमांशु जी हैं, इनसे मैं कहूँगा कि ये देखिए, दिखाइए। आज इन शिलाओं को कोई बना नहीं सकता। आज इसको यहाँ कोई पत्थर आसपास नहीं है, ना तो इस तरह का कलाकार है इसको बनाने के लिए, लेकिन घास में पड़ी हुई हैं मूर्तियां। देखिए, घास में पड़ी हुई हैं। ये मंदिर के कहीं न कहीं अवशेष हैं, लेकिन गांव के लोग इसको अभी भी पूछते हैं। इसको बनाने में आज करोड़ों रुपए लग जाएंगे, इसको कोई बना नहीं सकता। लेकिन वो जमाना देखिए कि ये गांव जब रहा होगा, इस गांव के लोगों ने इस मंदिर को बनाने में कितनी मेहनत करी होगी। इसके बगल में देखिए, ये भी एक अवशेष पड़ा हुआ है, ये भी घास में ढका हुआ। देखिए, ये गुम्बद था, ये यहाँ छेद है और यहाँ गोला है, ये है ना। इसको कौन लाया होगा, कैसे लाया होगा, ये देखिए कैसे लाया हो। यहाँ देखिए, यहाँ भी सिंदूर लगे हुए हैं, यहाँ भी सिंदूर लगे हुए हैं। थोड़ा इधर से आके दिखाएंगे। ये चेचक जब गांव में निकलती हैं तो इन शिलाओं की पूजा होती है। ये देखिए, ये उभरी हुई एक जैसे फोड़ा फुंसी होता है, चेचक होती है, उस तरह से है। यहाँ सिंदूर लगा हुआ है। यहाँ माथा लोग टेकते हैं, माथा लोग टेकते हैं। तो इसलिए टेकते हैं कि यहाँ जो है कहीं न कहीं एक मान्यता है कि हमारे यहाँ पूजा करने से देवी जो है प्रसन्न हो जाएंगी और हमारे घर से बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। ये मैदा गांव की जो देवी हैं, ये कुल देवी के पास अभी हम बात करके आ रहे हैं। और बगल के गांव में हम पहुंचे हैं, बगल के गांव, वो जो मैदा गांव है, वहां हम पहुंचे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि माताओं की क्या आस्था है उन देवी के प्रति। बहन जी, आप इसी गांव की रहने वाली हैं? क्या नाम है आपका? बेला। बेला देवी। बेला देवी, ये आदिवासी बस्ती है। तो आप ये जो एक देवी हैं वहाँ मंदिर पर, वो कब से जानती हैं उस मंदिर को? अरे हम बहुत कम जाने थे। जब से यहाँ आपकी शादी होकर के यहाँ आई होंगी ना, तो वहाँ पूजा वूजा होती है, जाती हैं वहाँ। तो आइए, अपना काम भी करते रहिए, थोड़ी देर रोक दीजिए इसको। आइए, आपके गांव की महिलाएं से बात करते हैं। आइए, तो ये बताइए कि उस देवी के मंदिर पर आप कभी गई हैं? गई हैं? कब गई थी? अरे महीना हो गया। अच्छा, तो यहाँ बैठी महिलाएं भी बैठी हैं, अपना काम। क्या चर्चा चल रही है, क्या कुछ हाल चाल हो रही है गांव की? बैठिए आप भी। क्या क्या चल रही चर्चा? खेत में काम करने जाना है? अच्छा, उर्दी काटे जही और का काटे जही? उर्दी काटे जही। अच्छा। अच्छा। तो क्या नाम है आपका, बताइए। एक घूंघट क्यों करती? शर्मिला। शर्मिला जी। तो मैं भी आपके साथ बैठता हूँ। शर्मिला बहन जी, आप यहाँ की बहू हैं? हाँ। कौन गांव है ये? मैदा गांव है। तो हम आए थे मंदिर देखने आपके गांव का। तो ये मंदिर जो है, ये मंदिर वहाँ है, खंडित है मंदिर, मूर्तियाँ बहुत टूटी हुई हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या जानती हैं? कब से उसके बारे में क्या बताऊं हम, क्या जानते हैं हम? तो हम लोग तो आए थे तो टूटी थी मूर्ति। हाँ। तो क्या कोई हिंदू तोड़ा है या आपके घर वाले कोई तोड़े हैं गांव वाले? हम लोग के घर वाले काहे तोड़ी ही, देवथाने में। अच्छा, देवथाने में कोई गांव का आदमी नहीं तोड़ेगा। तो आप गई थी इस बार? हाँ, नवरात्र में गई थी। आप भी गई थी नवरात्र में? क्या करी वहाँ जाके? नवरात्र नहीं गए थे, मैं अपने गांव चले गए। अच्छा, मतलब कभी गई थी ना? हाँ। अच्छा, आप भी गई थी? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रिया जी। आप कब गई थी मंदिर पर? नवरात्र में जाती हैं? अच्छा, और वहाँ क्या करती हैं, मतलब मान्यता भी कुछ मानती हैं? मन्नत मानते हैं। अच्छा, देखिए, ये महिलाएं हैं गांव की, और इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 35 से 40 के बीच में, कोई 25 साल की हैं, नई नई दुल्हनें हैं। लेकिन देवी में इनकी आस्था है और ये मंदिर पर वहाँ जाती हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि उसको किसने तोड़ा है, ये नहीं मालूम है। बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये बताइए, आपसे नहीं बात हुई, आप गई थी कभी? रोज गई थी। रोज? अब 3 दिन भा
अच्छा, निशान उशान रहा, सब जना उगर रहे। अरे भैया, तो क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी। अच्छा, तो रोशनी बहन जी, आप ये बताइए कि आपके गांव का मंदिर टूटा हुआ है देवी का, और वहाँ क्या टूटे मंदिर पर ही सिंदूर टिकुली चढ़ाती हैं? हाँ। अच्छा, तो आपने कहाँ जानी? अच्छा, अब जब से हम बच्चे आन तो ऐसा ही है, देखी थी पूजा मनई करा था, जात है जल चढ़ावत है। तो देखिए ये बस्ती दिखाइए। ये बस्ती हमारी आदिवासी बस्ती है। आदिवासी लोग हमेशा जंगल में रहा करते थे और ये बहुत बहादुर जाति थी और देवी के भक्त हुआ करते थे। ये बहुत सीधे सादे होते हैं ये, और देवी के भक्त होते हैं। और इनसे हम पूछ रहे हैं तो ये बहुएं जो है कह रही कि हम नहीं जानते। क्या कोई मांगने भी गई थी? अब तो मांगे नहीं हैं, पर मानता कहते पूर हो जाता है, अब हम मांगे नहीं है। मान्यता पूर्ण हो जाती है। कोई बता रहे थे कि यहाँ निशान चढ़ाए हैं, उनको बेटा हुआ है या बेटी हुई है? नहीं मगर हम परसों। अच्छा, परसों? हाँ परसों निशान में मूड़न भवा रहा, निशान रहा, वही भंडारा करे रहे। भाई जेकर खुशी रहे, जेकर दही मान से तो लई ना जाए। तो किसको नाती हुआ है यहाँ? अरे एक जने हमारे चाची है नहीं। अच्छा, तो परसों निशान चढ़ा था? हाँ चढ़ा। निशान मतलब बांस में बड़ा सा झंडा चढ़ाते हैं। हाँ, बाजा उजा ले आ रहे हैं, निशान ले आ रहे हैं, झालर मुड़ा रहा है। एक बार फिर अपना नाम बताइए। रोशनी नाम है। रोशनी है। तो रोशनी बहन जी देखिए, ये बता रही है कि निशान चढ़ा था। निशान तब चढ़ाते हैं जब मान्यता पूरी हो जाती है। और इनकी जब कोख में, इनका आंचल में जब कोई बालक आ जाता है तो ये मानती हैं कि देवी की कृपा से ही हैं। लेकिन आप देखिए कि देवी टूटी हुई हैं, वो अंग भंग है। पता नहीं वो देवी हैं या फिर मंदिर का वो खंभा है। देवी को तो गायब कर दिया गया है, देवी को तो आतताइयों ने तोड़ दिया था। लेकिन उस जो टूटे हुए घर के हिस्से हैं, मंदिर के हिस्से हैं, उसको भी ये महिलाएं पूजती हैं, सिंदूर लगाती हैं, माथा टेकाती हैं। हम जब दिखा रहे हैं, अभी इसके पहले के वीडियो में आपको दिखा पा रहे थे कि वहाँ सिंदूर, अक्षत, नारियल, चांदी की आंख, ये सब लगाई गई है। तो कितना प्रेम करती हैं महिलाएं, गांव की महिलाएं कितना प्रेम करती हैं जो है देवी से अपने। ये थोड़ा बड़ी मतलब पीड़ादायक बात है हमारे लिए। और अब मंदिर बनाने के लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं। 500 बरस बाद अपनी कहानी को, अपने इतिहास को इनको याद आया है। तो क्या कोई देवी गीत भी आप लोग गाती हैं? सुनाइए एक देवी गीत, कोई अगर गाती हो तो। नदिया किनारे मोर गाँव हो, घर पहुँचा दो देवी मैया। नदिया किनारे मोर गाँव हो, घर पहुँचा दो देवी मैया। नदिया किनारे मोरी गाँव हो, घर पहुँचा दो देवी मैया। नदिया किनारे मोर गाँव हो, घर पहुँचा दो देवी मैया। देखिए ये इनका अभी जैसे हम कह रहे हैं इसलिए इनका मूड नहीं बन पा रहा है, लेकिन जब देवी के स्थान पर ये जाती हैं तब इनका एकदम मन हो जाता है, भावुक हो जाती हैं और गीतों की कहानी होती है। तो देखिए गांव-गांव में बसा हुआ है ये हमारा भारत, और देवियों की यहाँ पूजा होती है। मैं हूँ गोविंद शरण, चौपाल इंडिया